हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल विद्यार्थी स्टडी क्लास में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे मॉडल सेट मॉडल पेपर क्लास 12 फिजिक्स का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हमारे पास 70 प्रश्न। आप देख सकते हैं फिजिक्स का मॉडल पेपर 70 प्रश्न है। 70 प्रश्न में से देखते हैं आप कितने का जवाब देते हैं। ठीक है, 70 प्रश्न है, 70 में से कितने का आप जवाब देते हैं, उस हिसाब से पता चलेगा आपको कितनी तैयारी हुई है आपको। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ये सब पढ़ लीजिएगा। परीक्षाओं में उत्तर पत्र अपना प्रश्न क्रमांक 10 अंकों का आवश्यक लिखें। ठीक है, ये सब अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, देखिए यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, घन से ऋण आवेश की ओर या ऋण से धनावेश की ओर। तो पहला का आंसर क्या होगा? तो पहला का आंसर डी हो जाएगा। पहला का आंसर डी हो जाएगा, ऋण से धनावेश की ओर। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलम या जूल माइनस कूलम या जूल बटे कूलम या न्यूटन माइनस कूलम। 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर ए हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलम। 2 का आंसर ए होगा। 3 नंबर प्रश्न है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 3 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, 6.25 × 10⁻18। 4 नंबर प्रश्न है, किसी वैद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। यानी 4 का आंसर क्या होगा? -3, 0, 0.7 या 6.0। 4 का आंसर डी हो जाएगा, 6.0। 5 नंबर प्रश्न है, एक वैद्युत क्षेत्र की विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, एल्फा कणों को या गामा किरणों को। 5 का आंसर सी हो जाएगा, अल्फा कणों को। 6 नंबर प्रश्न है, एक बिंदु आवेश को ई परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल होगा क्यू ई या क्यू बटा ई या ई बटा क्यू या क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। तो 6 का आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है तो घन के एक तल से निर्गल वैद्युत फ्लक्स है। 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर बी हो जाएगा, Q/6E0। 8 नंबर प्रश्न है, एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर सी हो जाएगा, 9 किलोमीटर। प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर सी हो जाएगा, प्लेटों के आवेश पर। 10 नंबर प्रश्न है, समान धारिता वाले 3 संधारित्र को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर ए हो जाएगा, 9:1। 11 नंबर प्रश्न है,
वोल्ट मीटर का मात्रक होता है, क्या होता है वोल्ट मीटर का मात्रक? विद्युत फ्लक्स का, या विद्युत विभव का, या विद्युत क्षेत्र का, या विद्युत धारिता का। तो क्या होगा इसका आंसर? 11 का आंसर क्या होगा? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 11 का आंसर हो जाएगा सी, विद्युत क्षेत्र का। 12 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर हो जाएगा डी, ओम मीटर। 13 नंबर है, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है, सुचालक की तरह, पूर्ण कुचालक की तरह, या अर्धचालक की तरह, या अतिचालक की तरह। 13 का आंसर क्या होगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 13 का आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण कुचालक की तरह। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है? 14 का आंसर ए हो जाएगा, 14 का आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर है, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है या घट जाता है, स्थिर रहता है, या चालक पर निर्भर करता है। तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर ए हो जाएगा, बढ़ जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ का शक्ति क्या होता है? 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर हो जाएगा सी, V²/R। 17 नंबर है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है, तो इसका आंसर क्या होगा? 17 का आंसर सी हो जाएगा, 17 का आंसर सी हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19 जूल। 18 नंबर है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। तो 18 का आंसर क्या होगा? अनंत होता है, या धनात्मक होता है, या शून्य होता है, या ऋणात्मक होता है। तो 18 का आंसर सी हो जाएगा, शून्य होता है। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर सी हो जाएगा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। बीस का आंसर क्या होगा? √μ0/E0 का मात्रक है, तो 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर हो जाएगा बी, ओम। 21 नंबर प्रश्न है, एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज क्या होगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, या न आकर्षित करेगी, न प्रतिकर्षित करेगी, एक दूसरे को आकर्षित करेगी, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर सी हो जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगी। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, चुंबकीय ध्रुवों पर, भौगोलिक ध्रुवों पर, या प्रत्येक स्थान पर, या चुंबकीय नीरज पर। 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर डी हो जाएगा, चुंबकीय नीरज पर। विद्युत चुंबक बनाने के सबसे उचित धातु है, नरम लोहा, स्टील, तांबा, निकेल। 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर ए हो जाएगा, नरम लोहा। 25 नंबर प्रश्न है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान होता है, 1, 1 से अधिक, 1 से कम, बहुत कम।
25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर बी हो जाएगा। 1 से कम, 1 से अधिक। 25 का आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर है उदासीन बिंदुओं पर। उदासीन बिंदुओं पर क्या होगा? 26 का आंसर डी हो जाएगा, बी बराबर 0। 27 नंबर प्रश्न है लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा के, आवेश के, संवेग के, द्रव्यमान के। 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर ए हो जाएगा, ऊर्जा के। 28 नंबर प्रश्न है प्रेरक तत्व का मात्रक है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ओम सेकेंड। 29 नंबर प्रश्न है L/R बीमा निम्नलिखित में से किसकी बीमा के समान है? तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर सी हो जाएगा, √L/C। 30 नंबर प्रश्न है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इतना एम्पियर तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS होगा। 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं तो परिपथ की प्रतिबाधा होगी। 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर बी हो जाएगा, 10 ओम। 32 नंबर प्रश्न है लप्त तार अमीटर तथा तप्त तार वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किसी प्रभाव पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर सी हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव। 33 नंबर प्रश्न है विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान। 33 का आंसर क्या होगा? 0, 0.1, 1 या अनंत। 33 का आंसर ए हो जाएगा, 0। किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? भंवर धारा, डिस्क धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा। संभव नहीं है, तो 34 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, डिस्क धारा। 35 नंबर है LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर डी हो जाएगा, √R² प्लस W² L²। और प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी तरंगे वैद्युत चुम्बकीय नहीं है? अल्फा तरंगे, गामा तरंगे या अवरक्त तरंगे या एक्स तरंगे। 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर ए हो जाएगा, अल्फा तरंगे। 37 नंबर प्रश्न है सबसे अधिक आवृत्ति तरंगे हैं पराबैंगनी तरंगे, गामा तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे। तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर बी हो जाएगा, गामा तरंगे। 38 नंबर प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संचरण की दिशा होती है, तो 38 का आंसर क्या होगा? बी वेक्टर के समानांतर, ई वेक्टर के समानांतरों, या बी वेक्टर गुने ई वेक्टर के समानांतर, या डी नंबर है ई वेक्टर गुने बी वेक्टर के समानांतर। तो 38 का आंसर डी हो जाएगा, ई वेक्टर गुने बी वेक्टर के समानांतर। 39 नंबर प्रश्न है 1/2 E0 E², जहाँ E0 बराबर निर्वात की विद्युतशीलता तथा E बराबर वैद्युत क्षेत्र की विमा है, तो 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है,
3 × 10⁸ मीटर सेकेंड बी नंबर है, सी नंबर है, डी नंबर है। ठीक है, तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर बी हो जाएगा। 1.5 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। 41 नंबर प्रश्न है, +3D एवं -2D क्षमता के दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? तो 41 का आंसर सी हो जाएगा, 1 मीटर। इन दोनों को घटा दीजिए, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। 42 नंबर है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं उल्टा, या काल्पनिक एवं सीधा। तो 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर सी हो जाएगा, काल्पनिक एवं उल्टा। 43 नंबर प्रश्न है, समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है, तो परिणामी तरंगे का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कालांतर है 0, π/4 या π/2 या π। 43 का आंसर ए हो जाएगा, 0। 44 नंबर प्रश्न है, कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति पर पुष्टि करती है? 44 का आंसर क्या होगा? विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण। 44 का आंसर हो जाएगा सी, ध्रुवण। 45 नंबर है, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच कोण है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। 45 का आंसर हो जाएगा सी, 90 डिग्री। 46 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है फिर नियत हो जाती है। 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर ए हो जाएगा, बढ़ती है। 47 नंबर है, निम्नलिखित में किसका निरोधी विभव सबसे कम है? एक्स किरणें, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, पीला प्रकाश। 47 का आंसर बी हो जाएगा, लाल प्रकाश। 48 नंबर प्रश्न है, द्रव तरंगे का तरंग दैर्घ्य होता है, तो 48 का आंसर ए हो जाएगा, लैम्ब्डा बराबर h/p। 49 नंबर है, हाइड्रोजन परमाणु की भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। 49 का आंसर बी हो जाएगा, h/2π। 50 नंबर है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है अवरक्त क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, या परावैंगनी क्षेत्र में, या एक्स किरण क्षेत्र में। 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर सी हो जाएगा, परावैंगनी क्षेत्र में। mu की तुल्य ऊर्जा क्या होगा? 1 mu की तुल्य ऊर्जा हो जाएगा 52 के आंसर क्या होगा? 190 MeV या 139 MeV या 913 MeV या 931 MeV। तो 52 का आंसर हो जाएगा डी, ये 931 MeV। 53 नंबर है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या साइक्लोट्रॉन, या नाभिकीय संलयन। 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर हो जाएगा डी, नाभिकीय संलयन। 54 नंबर है, पी टाइप का अर्धचालक वैद्युत रूप में होता है
धनात्मक आवेश, उदासीन या ऋणात्मक आवेश, शीत या इनमें से कोई नहीं। तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, उदासीन। 55 नंबर है, जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग है 0.1 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। 55 का आंसर क्या होगा? 55 का आंसर बी हो जाएगा, 0.3 वोल्ट। 56 नंबर है, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है सदैव शून्य, 1 तथा इन्फिनिटी के बीच, 0 तथा 1 तथा 0 के बीच, या सदैव अनंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर सी हो जाएगा, 1 तथा 0 के बीच। 57 नंबर है, यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलम हो तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। क्या होगा 57 का आंसर? 57 का आंसर ए हो जाएगा, 36 पाई गुने 10 के पावर 4 Nm² बटे कूलम। 58वां प्रश्न है, सौप्रेरकत्व एल तथा कोणीय आवृत्ति W के गुणनफल की इकाई ओम, वोल्ट, एम्पियर, फैराड। 58 का आंसर ए हो जाएगा, ओम। 59वां प्रश्न है, एक आवर्धक लेंस जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है कि आवर्धन क्षमता होगी 4, 1200, 3, 25। 59 का आंसर ए हो जाएगा, 4। 60 नंबर है, बूस्टर का नियम। बूस्टर का नियम क्या होता है 60 का? 60 का आंसर ए हो जाएगा, 10 IP। 61वां प्रश्न, यदि किसी विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। कम लंबाई पर, अधिक लंबाई पर, उसी लंबाई पर, तार पर कहीं भी नहीं। तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर बी हो जाएगा, अधिक लंबाई पर। 62 नंबर प्रश्न है, NaND द्वारक बूलियन बीज गणित है। तो 62 का आंसर क्या होगा? 62 का आंसर सी हो जाएगा। 63 नंबर है, एक समतल तरंगग्रा निम्न में किसका भाग है? गोलीय तरंगग्रा का या बेलनाकार तरंगग्रा का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। 63 का आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर डी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, अगर प्रकाश का वेग हवा में 3 × 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड तथा जल में 2 × 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड -1 है तो उसका क्रांति कोण क्या होना चाहिए? साइन इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3। 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर ए हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/2। 66 नंबर प्रश्न है, अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर सी हो जाएगा, बेलनाकार लेंस। 67 नंबर प्रश्न है, कांच के लिए किस रंग का अपूर्णांक अधिक होता है? पीला, लाल, बैंगनी, नीला। 67 का आंसर सी हो जाएगा, बैंगनी। 68 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, क्या होता है? 68 का आंसर ए हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। 69 नंबर प्रश्न है,
यदि विद्युतीय क्षेत्र तथा अनुगमन वेग क्रमशः ई तथा भी डी हो तो संचालकता होगा 69 का आंसर बी हो जाएगा, वी डी बट्टा ई। लास्ट प्रश्न है, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है प्रतिरोधक में, प्रेरक में, संधारित्र में, इनमें से सभी। 70 का आंसर ए हो जाएगा, प्रतिरोधक में। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है प्रतिरोधक में, प्रेरक में, संधारित्र में या इनमें से सभी। तो 70 का आंसर ए हो जाएगा, प्रतिरोधक में। इधर सब्जेक्टिव प्रश्न है, इधर सब्जेक्टिव प्रश्न है, ये सभी प्रश्न दिखा देते हैं, आप कॉपी में उतार लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व इतना है तो गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न ये है। 2 नंबर प्रश्न है, विभव प्रवणता का मात्रक क्या है? विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए, ये 2 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक के पृष्ठ पर इतना का आवेश एक समान रूप से विपरीत है तो गोले के ठीक बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? 3 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर है, लॉरेंट्ज बल क्या है? 5 नंबर, ट्रांसफार्मर की ऊर्जा क्षय को नामांकित करें। 6 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का महत्तम एवं न्यूनतम मान लिखें। 7 नंबर है, शंट क्या है? इसके 2 उपयोग लिखें। 8 नंबर है, प्रत्यावर्ती धारक के मान तथा शिखर मान में संबंध स्थापित करें, 2 नंबर का प्रश्न है। 9 नंबर है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है? 10 नंबर है, विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुणों को लिखें। 11 नंबर है, प्राथमिक एवं द्वितीय केंद्रध्रुव में अंतर स्पष्ट करें। 12 नंबर प्रश्न है, परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख करें। 13 नंबर है, OR तथा AND गेट की सत्यता सारणी तथा बूलियन व्यंजक लिखें। 14 नंबर है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियंत्रक इतना प्रतिवर्ष है तो उसकी अर्ध आयु क्या होगी? 15 नंबर है, किसी आवेशित चालक के ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। 16 नंबर है, नाभिकीय का आकार तथा द्रव्यमान संख्या में क्या संबंध है? 17 नंबर है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य का घेरा छोटा क्यों होता है? 18 है, प्रकाश के ध्रुवण का मालूस नियम क्या है? 19 नंबर है, देहली आवृत्ति का कार्यफलन को परिभाषित करें। 20 नंबर है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत विक्षेपण में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करें। अब दीर्घ प्रश्न है 5 नंबर के। सबसे पहला प्रश्न है, गॉस का प्रमेय लिखें एवं सिद्ध करें। एक आवेशित धातु चालक के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करें। 22 नंबर है, बियोट-सावर्त नियम लिखें, इसका उपयोग कर विद्युतीय धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें।
23 नंबर है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। 24 नंबर है वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है। दो पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता शर्त को निकालें। 25 नंबर है एक ट्रांजिस्टर को दोलित के रूप में क्रिया का संचित्र वर्णन करें। 26 नंबर है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को लिखें, इसकी व्याख्या आइंस्टाइन द्वारा कैसे की गई है। बस लास्ट है इतना ही।